उत्तिष्ठ जागृत प्राय वराणी बोधत, अर्थात उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो. So with this positive note, let us solve questions for JEE Mains. This is our first question. We have given f of x and f of pi minus x is pi square. Okay. और इसकी इंटीग्रेशन करनी है. चलो, तो we have I equals to, this is 0 to pi f of x sin of x d of x. ठीक है, तो विद किंग्स फॉर्मूला में पाई एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिख सकती हूँ. सो एफ पाई माइनस एक्स और साइन मेरा साइन पाई माइनस एक्स, तो एक्स ही हो जाएगा एक तरह से. तो ये आ जाएगा 2i 0 to पाई साइन एक्स. ऐड कर दिया ना इसको हमने दोनों को, दिस वन एंड दिस वन. ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स डी ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा. अब इसकी जगह मैं पाई स्क्वायर रख सकती हूँ, तो ये 2i पाई स्क्वायर बाहर आ गया. अंदर मेरे पास बच गया 0 से पाई साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स. ठीक है, तो अब मैं इस पाई को यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये कट जाएगा. तो यहाँ से मेरा आ जाएगा i इक्वल्स टू पाई स्क्वायर. इसकी मैं इंटीग्रेशन कर देती हूँ. मेरा कॉस ऑफ एक्स 0 से पाई बाय 2. ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा. तो इट मीन्स i इज़ माई पाई स्क्वायर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और मुझे यहाँ पे निकालना है कि सिस्टम अल्फा बीटा. ओके, तो पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल देती हूँ. तो वो मेरा आ जाएगा 1. कोफिशिएंट्स मैंने लिख दिए 1 2 अल्फ़ा 1 2 6 1 2 6. तो 1 1 है, तो अल्फ़ा 6 माइनस अल्फ़ा, ये डिटर्मिनेंट सोल्यूशन है. तो अल्फ़ा मेरा ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तब ये क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होता है. तो मीन्स अल्फ़ा शुड नॉट बी 6. लेकिन यहाँ बोल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन जब अल्फ़ा 6, तो सी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. नाउ मैं अब यहाँ पे निकालती हूँ अल्फ़ा 1. ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 6 5 बीटा, मतलब इसकी जगह में जो बी होता है वो पुट कर दिया. ठीक है, तो ये 1 2 2 आएगा, और ये 1 6 6 आ जाएगा. यहाँ पे मैंने अल्फ़ा की जगह 6 पुट किया मैंने. तो जब मैंने इसको डिटर्मिनेंट निकाला, तो ये मेरा 4 बीटा माइनस 5 आ गया. ठीक है, नाउ अगर डेल्टा 2 निकालना है, तो ये आ रहा है 1 1 6 5 बीटा और 2 6. ठीक है, 1 6 6. ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा बीटा 4 5 माइनस बीटा. ठीक है, नाउ डेल्टा 3 जब हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 2 2 और 6 5 बीटा.
so this will be beta minus 5. now अगर मेरा जो दिख रहा है कि अगर मेरा ये चीज़ भी अगर ज़ीरो हो जी, ये भी ज़ीरो हो जाए, तो मुझे बीटा को 5 के इक्वल लेना पड़ेगा, बीटा इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो बीटा 5, तो अगर मेरा अल्फ़ा 6 है और बीटा 5 है, तो मेरा डिटर्मिनेंट दोनों ही ज़ीरो आएंगे, तो 2, सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि दिस डिविजिबल बाय 8 एंड दिस डिविजिबल बाय, तो ये हमें निकालना है। अब देखो, जो आपका 2002 है, ठीक है, इज़ इट डिविजिबल बाय 8? यस, दिस इज़ डिविजिबल बाय 8, लेकिन हमारा 1919 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, ये डिविजिबल बाय 8 नहीं होगा, तो इनका जब सब्ट्रैक्शन होगा वो भी नहीं होगा ऑब्वियसली। दो नंबर अगर डिविजिबल है तब तो हम सोचते भी, लेकिन एक तो डिविजिबल है बट दूसरा डिविजिबल नहीं है, तो इसका जो सम होगा दैट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 8, वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 13n माइनस 12n माइनस 13। तो अब हम देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 13 इंटू 12 प्लस 1 माइनस 12n माइनस 13 1 प्लस 12n प्लस nc2, ये 12 का स्क्वायर, इट गोज़ ऑन, देन माइनस 12n माइनस 13, ठीक है। नाउ अब ये चीज़ अगर हम देखें, ये जो मेरा पूरा फॉर्मूला है, ठीक है, ये ऐसे है ना, मतलब इसके अंदर मेरा वो बन रही है पूरी एक्सपेंशन, माइनस 12n एंड माइनस 13 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, तो अगर आप देखा जाए तो ये आपका ये मेरा 12 तो आ ही रहा है इसमें, है ना, और अच्छा 12 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये चीज़ और ये चीज़, अच्छा ये n है ना, ओके, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर और अंदर कोई भी चीज़, तो एक तरह से 144 का मल्टीपल हो जाएगा अंदर, है ना, अंदर हमारा इसका मल्टीपल हो जाएगा 144 का। तो यस, दिस इज डिविजिबल। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्सपेंशन का यूज़ किया हमने इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x आर इक्वल, ओके, अगर हमारा x की पावर 7 और इधर x की पावर -7, ये दोनों इक्वल है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पे हमारा, अच्छा पहले हमें r निकालना पड़ेगा क्योंकि x की पावर हमें पता नहीं है कि क्या होगी। तो फर्स्ट ये हमारा आ जाएगा 11 CR, फर्स्ट फंक्शन 11 - r, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2
बी एक्स माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 22 माइनस 2r माइनस आर कितना चाहिए, कोफिशिएंट 7 चाहिए। तो यहाँ से r हमारा 5 आ गया, तो यहाँ से हमारा कोफिशिएंट दिस। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमें चाहिए -7। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 7 11 CR x की पावर 11 माइनस r, ये 3b x स्क्वायर माइनस r। तो यहाँ से हमारा r आ गया 6। ठीक है, माइनस यहाँ से r आ गया हमारा 6। तो ये आ जाएगा आपका 11c कुछ गड़बड़ तो नहीं करनी, 1 मिनट ना। ये आ जाएगा 11 माइनस r माइनस 2r माइनस 7, ये आ गया 18। हाँ हाँ ठीक है, r की वैल्यू हमारी 6 आ गई। ठीक है, तो ये इसका कोफिशिएंट हमारा हो गया 11c6 हो गया, 11c6 जो कि इक्वली होते हैं, क्योंकि हमें पता है NCR इक्वल्स टू NCR माइनस n माइनस r, सॉरी। ठीक है, ये दोनों इक्वली होते हैं हमारे, तो कोफिशिएंट्स तो हमारे कट जाएंगे। अब हमें अल्फ़ा और बीटा देखना है इसकी क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने पुट किया 5, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया अल्फ़ा 6 2 की पावर 5 बीटा 5, और ये आ गया 1 6 और बीटा 6। तो अल्फ़ा 6 बीटा आ गया 2 की पावर अल्फ़ा 6 बीटा, अच्छा 2 की पावर 6 नहीं, सॉरी, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिस, इसमें हम आर ओके हाँ, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, ए जो है हमारे पास वो है 21 की पावर 18, और आर हमारे पास है 20/21। ठीक है, एन हमारे पास 19 है ऑब्वियसली। ठीक, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ए 1 माइनस 19/1 माइनस 20 दिस। ठीक है, तो ये अगर हम जब सॉल्व करेंगे ये हमारा इतना ही बन जाएगा, 21 19 माइनस 20 19, तो के की वैल्यू हमारी 1 ही आ गई ऑन कंपैरिजन। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो 1 की वैल्यू हमारी 1 ही आ जाएगी। नाउ हमारे पास दिया है ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से, अगर हम इन दोनों को जैसे 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, पहले दोनों को साथ सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3 -7 -11, ऐसे ऐसे करके ये 2 0 2 3। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। और ये हमने टर्म्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या 2022 थी ना, तो हमने दो को आपस में डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास कितनी टर्म्स बच गई, 1011 टर्म्स। ठीक है, तो इसका जब हम वो करेंगे सम निकालेंगे, 2a प्लस n-1 और d हमारे पास 4 है। ठीक है, प्लस 2 0 2 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग ये सब चीज़ें सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 2 0 2 3 बन जाएगा ये, और ये हमारे पास आ जाएगा -1 0 1 1। ठीक है, प्लस 2 0
2023 का स्क्वायर, 2023 बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा 1012, ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर, 7, 2 का स्क्वायर 253, फैक्टराइजेशन कर दिया एक तरह से, है ना। m स्क्वायर, तो m क्या हो गया 34 हो गया एक तरह से, 17 और 2, और n क्या आ गया आपका 1771, n माइनस m का स्क्वायर, 1771 माइनस 34 का स्क्वायर, दिस यू हैव टू सॉल्व। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे दिस इज द आंसर। नाउ a एंड b हमारे पास, a एंड b इज़ नॉट इक्वल और प्योर रियल है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये a के बराबर है, सम ऑफ z, ओके। तो ये देखो ये हमारी इक्वेशन बन गई, a लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा क्योंकि रियल पार्ट ये है ना, और b ऑफ x ये इक्वल है a के। दूसरी हमारी इक्वेशन बन जाएगी ठीक है। नाउ अब हम इसको क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस b माइनस ए एक्स ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक बार हमने ये किया, एक बार हम इसको 1 + 2 कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी माइनस दिस, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग दोज टू इक्वेशंस एक्स हमारा 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर हमारा -1 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बोला है कि रियल नंबर्स देन द पॉसिबल नंबर, और ए एंड बी हमारा प्योरली रियल है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इमेजिनरी आ जाएगा, है ना। तो कोई भी नंबर नहीं हो सकता कि x 0 है, y की कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ z पॉसिबल इज़ 0, कोई भी नहीं होगा फिर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाँ, तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा, थैंक यू।